भगवान विश्वनाथ महाराज की जय हो। 12वें कौन है? द्वादशम घोषणेश्वर श्री घोषणेश्वर भगवान है। बोले कैसे हैं? बोले जे भी महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद से 20 किलोमीटर आगे की कहानी। महाराष्ट्र में दौलताबाद से महाराष्ट्र की पावन धरती एलोरा एजेंटा की जो गुफाएं हैं, पहले पाठ्यक्रम में पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में। एलोरा एजेंटा की गुफा, उसी के किनारे छोटा सा नगर है और वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता है। भारद्वाजो गोत्राय, भारद्वाज गोत्र के हैं और सुधर्मा नाम है ब्राह्मण का है। पत्नी का नाम सुधर्मा। कई दिन बीत गए, संतान नहीं। पत्नी कह रही दूसरा विवाह कर लो। नहीं करेंगे। अरे दूसरी पत्नी ले आओ महाराज, मेरे से नहीं हो रही तो दूसरी लाओ। ब्राह्मण ने कहा नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा करो, नहीं ला रहे हो तो मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम घुसमा है। घुसमा सगी बहन है, कोई लड़ाई नहीं होगी, उसी को ले आओ, कहीं उसी से संतान हो जाए, वंश चल जाए। बोले ठीक है। और घोषमा बालकपन की अवस्था से, बाल्या अवस्था से घोषमा के जीवन का यही संकल्प था। मिट्टी लाती थी और भगवान का लिंग बनाती थी। जहां जाए, जहां रहे, रिश्तेदारी में भी जाए तो मिट्टी साथ में ले जावे, लेकिन परिपक्व नियम था महाराज, नियम ना टूटे। पार्थिव लिंग बनाए, पूजा अर्चना करे, ले जाके जल में प्रवाह कर दे। जब पति के किनारे आई तो यही नियम है, मिट्टी लावे, लिंग बनावे, पूजन करे, अक्षत धूप दीप करे, प्रणाम करे, नमस्कार करे, वंदन करे। मेरे महादेव की कृपा से घोषमा जब ये पूजा करी है तो 6 महीने की पुण्य प्रभाव से घोषमा गर्भवती हो गई। गर्भवती बड़ी प्रसन्नता का विषय है। लेकिन बड़ी पत्नी को अब द्वेषता होने लगी है बहन, लेकिन ये ईर्षा और द्वेषता किसी को नहीं छोड़ी। सगी बहन है, मन ही मन सोचती है कि यदि ये पुत्रवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी। तो रोज कोसती है तेरा गर्भ खंडित हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। जितने तारे आकाश में, जितने तारे आकाश में, उतने शत्रु होए। और जा पर कृपा भोलेनाथ की, तो बाल ना बांका हो। रोज शिव पूजन कर रही है। आज शिव पूजन के प्रभाव से सुंदर गुणवान पुत्र का जन्म हो जाता है। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है, घोषमा बड़ी प्रसन्न है, बड़ी पत्नी भी प्रसन्न है ऊपरी, लेकिन आंतरिक जली जा रही है, मरी जा रही है। चिंता की अग्नि में झुलस रही है, प्राण निकले जा रहे हैं कि पुत्र हो गया। और घोषमा रोज जाए, मिट्टी लाए, लिंग बनाए, पूजन करे, अर्चना करे, भक्ति करे, पाठ करे। महीने भर का बेटा हो गया, मौका देख रही, मौका मिल जाता तो गला दबा देती, मर जाता, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। 2 साल का हो गया, आज घुसमा बिस्तर में छोड़ के चली गई है, मिट्टी लेने गई है। इसे मौका मिल गया, महाराज जल्दी से तलवार लाई है और टुकड़े टुकड़े में काट डालती है। कपड़े की पोटली बांध के और ले जाके सरोवर में डाल के आ जाती है, जिस सरोवर में रोज शंकर जी को ये घुसमा जल प्रवाह करती है। मिट्टी लाई घुसमा, लिंग बनाई, पूजा करी, पाठ करी, बेलपाती चढ़ाई, अर्चन बंदन करके किनारे रख दई। उठी है, घर के सब दरवाजे खोली कि सवेरे हो गया, उठो, जागो जागो। और मेरा लाडला तो सोया है, थोड़ी देर बाद उठेगा, दंत धावन करा दूंगी, पानी चाय पिला दूंगी, कलेवा करा दूंगी, नहा लेगा, भोजन कर लेगा, शिवलिंग को रोज की तरह प्रणाम कर लेगा। ये भावना बिस्तर में जाती है, लाडले को जगाती है, बेटे जाग जाओ। ऊपर से चादर पड़ी है लेकिन बेटा नहीं है। जो नजर गई नहीं तो रुधिर की नदियां कमरे में बह रही।
बड़ी आश्चर्य में हो गई, मूर्छित हो गई, जमीन में गिर गई। मेरे लाला को कौन ले गया? बड़ी चिंतित है। कपड़ा हटा के देखी, पुत्र नहीं है, रुधिर की धार वही है। सिर पकड़ के वहीं बैठ गई, रोने लगी। हाय विधाता, क्या हो गया? 2 साल का मेरा लाडला था, धोती पकड़े पीछे पीछे चलता था, कहता था माँ भूख लगी, माँ भूख लगी। कौन मेरे लाल को हर के ले गया? कहाँ चला गया? चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। सखियाँ आ गई, पड़ोसी आ गई। बहन क्या हो गया? बोले मैं बता नहीं पाऊंगी, ये कमरे की हालात देख लीजिए, का दशा हो गई। कोई कहने लगी रोना बंद कर दे, मेरे 2 ही बेटा है, एक तू ही ले ले रही, लेकिन रोना बंद कर दे, तेरी करुणा देखी नहीं जा रही है। तो कह रही बहन, और कुले की कहा करूंगी, और कुले की कहा करूंगी, मेरे लाखों को मोल बिटिवा। मेरे लाखों का अनमोल रत्न चला गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ब्राह्मण भी सुना, रोने लगा। बनावटी रूप में बड़ी पत्नी भी आके रोने लगी कि क्या हो गया? किनारे बैठ गई, रो रही है, हे परमात्मा, मैंने किसका का बिगाड़ा जो आज मेरा पुत्र के साथ ये दशा हुई? पागल जैसी माँ हो गई है, कमरे कमरे में खोज रही है, गली गली में दौड़ रही है कि मेरा लाला कहाँ गया, कहाँ गया, कोई पता ही नहीं। दिन बीत गया, रात हो गई, भूखी प्यासी सो गई, लेकिन शिव पूजा को नहीं छोड़ी। 4 बजे रात में गई है, फिर रोते रोते मिट्टी लाई है, लिंग बनाई है, पूजा करके रख दी है, किनारे बैठ के शोक मनाती। रात भर भूखी रह के सो जाती है, फिर सवेरे जाती है, मिट्टी लाती, पूजा नहीं छोड़ी। कैलाश पर्वत में जगदम्बा कह रही है, भगवान जब मृत्युलोक की गति को तो देखो, एक ब्राह्मणी का पुत्र मर गया है और वो पूजा तक नहीं छोड़ रही है। इतना अनन्य प्रेम है तुम्हारी पूजा से, कितना अटूट श्रद्धा है कि पूजा बंद नहीं करी है। समय पाके रो लेती है, समय पाके मिट्टी लाके पार्थिव लिंग बना देती है। उसके साथ अन्याय नहीं होना, उसके साथ न्याय कर दो, अच्छा कर दो, भाग्य का उदय कर दो। शंकर जी को देखा नहीं गया भैया, वही सरोवर में आए हैं, वही सरोवर में। और जैसे ही घुसमा सिर में लेके शंकर जी को जल प्रवाह करने को गई है, उसी समय शंकर जी को नहीं रहा गया। उसके मरे हुए टुकड़े टुकड़े पुत्र को भगवान जोड़ दिए और जीवित करके तालाब से भगवान बाहर निकल गए। और जैसे ही घुसमा देखी है, छलांग लगा के जल में कूद गई। मेरा लाडला कहाँ गया था, कहाँ गया था, लेके गले लगा ली। आकाशवाणी हो गई कि तूने जो शिवलिंग की पूजा करी है, पार्थिव लिंग बनाई है, मिट्टी का लिंग बनाई है, इस पूजन का प्रभाव है। हे घुसमा, शिवजी त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, भगवान ने कहा घुसमा अब रहा नहीं गया, देखा नहीं गया तेरे जीवन की कला को, पूजा के विधान को, जाके लिए मैं प्रसन्न हुआ हूँ। हे घुसमा, एक उपाय कर। मैं सरोवर के किनारे यहाँ बैठे जा रहा हूँ और मेरा और तेरा नाम जगत में चलेगा। आज से मेरा नाम घुसमेश्वर हो जाएगा। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की जय। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जा धरती में है भैया। जो भी इनका नाम ले ली, जो भी दर्शन कर ले, जो भी उन्हें प्रणाम कर ले, उनके 7 जन्म की पाप कट जाती हैं। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की। तो ये रुद्री निर्माण का इतना बड़ा महात्म है कि आज मरा पुत्र, टुकड़े टुकड़े वाला खंडित पुत्र आज भगवान की कृपा से जीवित होके और आज भगवान ने जीवित कर दिया। इसलिए जिंदगी में जब भी समय मिलता है, मिट्टी लाइए, लिंग बनाइए, रुद्रियां बनाइए, साविधि उनकी पूजा करिए, सिर में रखिए। चलिए कि सरोवर जा रहे हैं, दूर हो तो 5 कदम चल ले, 10 कदम चल ले सिर में लेके, लेकिन
चलना ही पड़ेगा रे भैया, सरोवर जाना ही पड़ेगा और भगवान की कृपा मिल जाएगी। आओ भैया, ऐसे श्री भगवान की कृपा को जो श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण कर लेता है, 7 जन्म की पाप कट जाती हैं। बोलिए 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की। नर्मदे हर हर हरि